अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। सो गाइस, दिस इज़ डे 1। इन 7 के बाद ये हम लोगों का फर्स्ट डे था और उस दिन थी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की इंगेजमेंट, जिसकी वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी कराची से ट्रैवल किया था। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद मैं आ गई थी पॉलर। और पॉलर में मेरे साथ जो सीन हम आगे चल के वीडियो में आपको बताती हूँ। एनीवेज अभी हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं होटल की तरफ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि अभी भाई की शादी की थकन नहीं उतरी थी। फिर हमें अचानक से नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था क्योंकि रिजवान की जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उनकी बड़ी बेटी की इंगेजमेंट थी। तो काफ़ी टाइम के बाद कोई फैमिली में इवेंट था और वो भी पहला इवेंट था बच्चों में, भांजियों में। तो इसलिए हम लोगों को ये इवेंट अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी रिजवान सऊदीया में रहते हैं तो इस वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें मिस करते थे। तो रिजवान की सिस्टर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि आप लोग ज़रूर आओ, जबकि उनको पता था कि हमारे अपने घर में शादी है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ इस तरह के डेट्स रखी थी कि हम लोग ईजिली अटेंड कर सकें। तो बस फिर हम लोगों ने भी ये नहीं देखा कि यार हम लोग थके हुए हैं, हम लोगों को इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बस हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पर और उसी दिन इंगेजमेंट थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। सो वेन्यू और मेन्यू ओवरऑल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे, तो मैं तो काफ़ी लोगों को जानती भी नहीं थी। तो वहाँ जाकर सबसे इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों का। और यहाँ पर चल रहा है अभी फ़ोटो सेशन ब्राइड एंड ग्रूम का। ब्राइड एंड ग्रूम तो नहीं कहेंगे बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर अभी इंगेजमेंट की रस्म स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची लग रही थी वो। और रिजवान तो इस टाइम पे इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, उनको सारी बातें याद आ रही थी कि कितनी छोटी सी बच्ची थी। रिजवान माशाल्लाह अपनी भांजी और भांजों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इवन उनको रोना आ रहा था और मुझे भी रोना आ रहा था उनको देख के ऑब्वियसली। तो बस जी अभी यहाँ पर देखें मेरी तस्वीरें, और मुझे पॉलर वाली ने लिटरली भूत बना दिया था। इतना अच्छा 4 दिन मैंने अपना मेकअप करवाया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मुझे पॉलर वाली मिली अनफॉर्चुनेटली उसने मेकअप करके तो मेरा होलिया बिगाड़ दिया था। तो रिजवान भी मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या बना लिया आपने अपने आप को, बट मेरे पास एट दी एंड कोई भी चॉइस नहीं थी, तो फिर मैंने इसी मेकअप के साथ गुजारा कर लिया था। और अब यहाँ पर होंगे गिफ्ट्स ओपन जो कि आयशा को मिले थे एंगेजमेंट पे। और ये है प्यारी सी रिंग जो कि उसकी मदर इन लॉ लेकर आई थी उसके लिए। तो बस यहाँ पे भी हम लोग बातें करेंगे, गप्पे शप्पे करेंगे और इसके बाद सो जाएंगे। The next day. जो कि काम चेक करें, इतने छोटे छोटे पटाखे लेके आ गए और ये देखिए आप। और फिर शाम में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें साथ का बात दिखाती हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पे रेडी शेडी होके जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े लेने थे। तो मुझे तो कुछ रास्तों का आइडिया नहीं था, बस जहाँ वो मुझे लेके जा रही थी ना मैं उनके साथ चल रही थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट। हमारा पहला स्टॉप जो था वो मार्केट पे था, क्योंकि हम लोगों को लेने थे बच्चों के कपड़े। क्योंकि हम लोग ना काफ़ी जल्दी में गए थे, तो ऐसे हम लोग कोई खास गिफ्ट लेके नहीं गए थे बच्चों के लिए। तो रिजवान सोच रहे थे कि मैं वहीं से सबको कपड़े दिला दूंगा। तो सर्दियों का स्टफ बहुत प्यारा आया हुआ था और हम लोग इतनी जल्दी में गए थे कि मैं अपनी बेटी का भी कोई सर्दी का इतना कोई ख़ास कपड़े में लेकर नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मौसम कराची का बहुत नॉर्मल सा होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो उसी हिसाब से कपड़े थे मेरे पास और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम शॉपिंग कर लेते। तो बस ये हम लोग यहाँ पर आकर ही अभी शॉपिंग करेंगे, जितनी भी आगे बच्ची के कपड़े ख़रीदूँगी मैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए कहकशां बेकर्स पर। तो ये काफ़ी मशहूर जगह है यहाँ सादकाबाद की, जहाँ से मेरी सिस्टर इन लॉ अक्सर पापे वगैरह बिस्किट ख़रीद लेती हैं। और अब जी आ गए हम लोग कैफ़े सजावल पे, जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुन रखी थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ही गई थी यहाँ पर। तो इनकी मिठाई गाइस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, मज़े की होती है कि इनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, बट मैं थोड़ी सी बना पाई क्योंकि काउंटर के आगे इतने सारे बंदे खड़े हुए थे कि मुझे वीडियो बनाने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। तो एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा खाई साथ का बाद में वो ये गाजर का हलवा। ये गाइस मुझे इतना पसंद आया ना वहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना लाइट स्वीट सा था और बहुत ही यम्मी खालिस देसी घी में बना हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग रोज़ ही खाते थे। और जब फर्स्ट डे हम लोग गए थे तो नाश्ते में मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये हलवा भी रखा था। तो तब से ये हलवा मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया था। और वैसे थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद ना हम लोगों को रात में जाना था एक रिलेटिव के घर पे। तो हम लोग रास्ते में ना हम लोगों को ये दिखा आई लव सादकाबाद का साइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खड़े होकर वीडियोस बना ली, थोड़ी पिक्चर्स ले ली और बहुत अच्छा टाइम गुजरा सिस्टर इन लॉ के घर में। जितने दिन हम लोग वहाँ पर रहे हम लोगों ने खूब सारा इंजॉय किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई। और ये देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी फजर के लिए सोने की रिंग। तो काफ़ी बड़ी हो रही थी उसको, लेकिन हमने उसको पहना के ना थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बुरी हो गई थी वो थी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब। तो इस चीज़ से ना मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी पहली सर्दी थी और मौसम इतना ठंडा था कि वो सर्दी उसको ज़्यादा इफेक्ट कर गई। पप्पो तो फिर बन गई पहलवान जी, है ना, है ना, है ना। क्या खाया था, खाया था आज। आपने मेरा हाथ तोड़ अच्छा दिया। जी, पप्पो कह रही मुझे देते चले जो।
ओ पप्पू के पास जाना है, पप्पू के पास जाना है, पप्पू के पास सोने के लिए। यहाँ पे शादी हो रही है, पप्पू कह रही मुझे दे दो, आप इसको बचाते नहीं हो, मैं इसको सुलाऊंगी अपने साथ। हाँ जाना है पप्पू के पास, पप्पू के पास जाना है पप्पू ने। हाँ मामा पास, मामा गंदी है, मामा संभालने नहीं आता ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो है ना रात में लेट बहुत हो गया था ना, तो मैंने फिर कोई ब्लॉग ही नहीं किया था। तो आज सुबह हम लोगों का प्लान है कि हम सारे अपने पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों को आगे ट्रैवल भी करना है। तो बस इसीलिए आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, नाश्ते वगैरह कर लिया, साथ में लॉन्ड्री भी हो रही है। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि मुझे अपनी बेबी के कपड़े वॉश करने थे, तो वो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आगे ना अभी हम लोग धूप में बैठे हुए क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। तो बस काम शाम चल रहा है अभी सारा का सारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े थे जो जमा हो गए थे, तो मुझे वॉश करने थे। मुझे टेंशन थी कि पता नहीं हम आगे ट्रैवल करेंगे, वहाँ कितनी सर्दी होगी, वहाँ प्रॉपर वॉशिंग वाला सिस्टम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर से ही सारे कपड़े वॉश करके लेके जा रही हूँ। ये पूरी ये में रस्सी भर गई है, साथ में थोड़े कपड़े वहाँ पर और वहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो इन बच्चियों के हैं। तो बस ये देखिए इतनी सारी वॉशिंग कर ली, अभी और भी कपड़े वो वॉश करेंगे। अल्लाह करे कि धूप कड़क गिरा है और थोड़ी देर तक रहे, वरना फिर ये जो कपड़े हैं ना ये ड्राई तो हैं, लेकिन ये जो वेट है ना ये इनमें से वेटनेस नहीं जाएगी फिर। और अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं फजर को वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि शादी की मसरूफियत में वैक्सीन लेट हो गई थी और फिर हम लोग सादकाबाद चले गए, तो इसकी वैक्सीन और ज़्यादा डिले हो गई। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि हम लोग सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और फिर डिले भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मुझे टेंशन हो रही थी कि बाद में कोई मसला ना बन जाए। तो यहाँ पे जब भी हम लोग आए हैं फास्ट टीको वाले मरकज़ पे, तो इतना ज़्यादा रश था और मुझे तो हमेशा से इतना डर लगता है वैक्सीन करवाते हुए, जबकि बात प्रोफेशनल मैं खुद स्टाफ हूँ, बट स्टिल मुझसे ना ये बच्चों का रोना और चीखें बर्दाश्त नहीं होती है, मेरा दिल बहुत दुख जाता है। तो मैंने हस्बैंड को आगे किया, जबकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप हस्बैंड को जाने दें, क्योंकि फजर जो है वो उनके साथ इजीली एडजस्ट कर जाती है। तो भी वो देखिए यहाँ पे लगवा रहे हैं उसको वैक्सीन, जबकि वो खुद बहुत छोटे दिल के, लेकिन बेटी के लिए उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा दिल कर लिया था। और मुझे तो सच में रोना आ रहा था यहाँ पे कि मेरी बच्ची तकलीफ़ से रोएगी चीखें मार के, लेकिन माशाल्लाह बच्ची मेरी बहुत हिम्मत वाली सब्र वाली है। बस वो ज़रा से रोई और उसके बाद भी फिर खामोश हो गई। मैम आराम से कुछ कीजिएगा। इसको पोलियो पिलाया जी नहीं पिलाया? नहीं अभी नहीं पिलवाया। ਇਹਦੇ ਬਾਜੀ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਜਰ ਦਾ ਫਜਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਬਾਜੀ ਪੋਲੀਓ। ਅੱਛਾ बस 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 अभी जाएंगे, अभी बाहर। बस 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 बस। मैं डियोमा वाला लेट हो गया था, कोई मसला तो नहीं है ना? अभी 2 महीने की होने वाली है। सो फाइनली यहाँ पर वैक्सीन करवा के हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की वैक्सीन हो गई है, जो कि डिले हो रही थी तकरीबन 2 हफ्तों से। पहले शादी थी भाई की और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए सादकाबाद में। तो फिर ना इस तरह से कोई मेरी बच्ची की वैक्सीन नहीं हो पाई थी 1.5 महीने वाली। तो फाइनली अब हो गई है, तो मैं खुश तो बहुत हूँ, बट मुझे इतना रोना आ रहा था ना वहाँ पे, मुझे ना देखा ही नहीं जाता, सारे बच्चे इतना रो रहे थे। फिर मैंने कहा ये मुझे मेरी बेटी को भी लगनी है ये सारी इंजेक्शन और वैक्सीन। तो मुझे सोच के इतना दुख हो रहा था। फिर शुक्र है हस्बैंड साथ थे, तो हस्बैंड ने फिर खुद ही लगवा ली। तो अभी हम लोग, और ये देखें पीछे मोबाइल पर अभी मेरा ब्लॉग देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन भी हो चुकी है डन। और अभी मैंने आती ही साथ में इसको पैनाडोल वगैरह दे दी थी। तो मेरी बच्ची माशाल्लाह से बहुत ही बहादुर है, ज़्यादा रोई भी नहीं, बस थोड़ा सा रोई फिर चुप हो गई। तो बस अल्लाह का शुक्र है वैक्सीन हो चुकी है।